हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कॉन्सेप्ट क्लास में। तो कॉन्सेप्ट क्लास आज किस चीज़ की होने वाली है? तो आज टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा अगले 10 से 12 मिनट में। ठीक है, 10-15 मिनट में एक बहुत बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है जब दो लोग आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद उनको जो समय लगता है उस पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। तो 7-8 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। जैसे होता क्या है दोस्त, जर्नली आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेके डायरेक्ट बताऊं। माना ये दो स्थान है, एक दूसरे से दूरी पर है कुछ। ठीक है, एक स्थान है ए और एक स्थान है माना बी। ठीक है भाई, एक स्थान ए एक स्थान बी। तो दोनों तरफ से दो लोग चले, एक का नाम जो ए स्थान से चला है उसका नाम हमने ए मान लिया, और जो बी से चला है उसका मान बी मान लिया, और इसकी स्पीड भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे मान लो। दोनों तरफ से बिल्कुल सेम टाइम पर दोनों लोग चले, ए से ए चला ए की स्पीड से, बी से बी चला बी की स्पीड से। ठीक है, अब दोनों चले, ये तो चला इधर की तरफ ऐसे करके, और ये जो है ये चला इधर की तरफ ऐसे करके। प्यारे दोस्त, ये किसी स्थान पर मिले जिसका कोई भी नाम हो सकता है। माना इस पॉइंट पर ये मिले, सी पॉइंट पर ये लोग मिले माना। ठीक है, तो जो बंदा ए से चला था, अब ये दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर चले हैं और कुछ समय के बाद एक दूसरे से मिले। मैं मान रहा हूं टी घंटे के बाद मिले हैं। मैंने माना टी घंटे के बाद एक दूसरे से मिले हैं, ये भी टी घंटे चला ये भी टी घंटे चला। तो आपके सामने एक बात नजर आएगी, सर ये जो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर आप लोग जानते हैं चाल गुणा समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो मैं अगर एसी दूरी की बात करूं, एसी दूरी बराबर चाल, चाल मान लो इसकी 1 किलोमीटर पर आवर है, और टी घंटे लगे तो ए गुणा टी, ये चाल हो गई ए गुणा टी। इधर मैं दूरी मानू बीसी, तो चाल, इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर मान लो, तो चाल बराबर दूरी गुणा समय, बी की स्पीड से टी घंटे। तो एसी जो आई वो आई ए गुणा टी, बीसी आया बी गुणा टी। अब यहां एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये आपस में मिले, मिलने के बाद ये लोग आगे की तरफ चले, और आगे की तरफ जब चले हैं तो ये जो ए से आ रहा है इसको अपने गंतव्य पर मिलने के बाद, ध्यान से सुनो, इनकी मैंने एक बार दूरी निकाल दी दोनों की, एसी और बीसी। मिलने के बाद इसको ये यहां गया बी पे, इसको लगे माना T1 घंटे, और दूसरा गया ए पे, इसको लगे माना T2 घंटे। ठीक है, ये इधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है। तो अब एक बात मैं आप लोगों से जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट आपको याद हो ना हो, आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। समझ आएगा तो कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे कभी भी। भाई मैं अब आपको एक बात बता रहा हूं दोस्त, ये जो बी है इसको ये वाली दूरी तय करने में T2 घंटे लगे, एसी दूरी तय करने में इसको T2 घंटे लगे, तो दूरी तो एसी है। बी को कितना लगा, बी की स्पीड से T2 घंटे इसको लगे, तो टी का मान कितना आया, बी T2 अपॉन ए। यहां अगर मैं देख रहा हूं बीसी दूरी को तय करने में, बीसी दूरी को, बी को तो लगे टी घंटे, इस ए को यहां से चलने के बाद ए को लगे T1 घंटे। तो दूरी का फॉर्मूला वही चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है, ए की चाल ए है, और समय कितना T1 घंटे। तो यहां से टी का मान कितना आया, ए T1 अपॉन बी। अब ये भी टी की वैल्यू है, ये भी टी की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर, क्योंकि दोनों टी के मान हैं। और जब दोनों ही टी के मान है तो मेरे दोस्त आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हो गया बी T2 अपॉन ए बराबर ए T1 अपॉन बी। ठीक है, तो ए को इधर ले जाओ, बी को इधर ले जाओ, या बी को इधर लाओ तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर, ए को इधर लाए तो ए का स्क्वायर, बराबर इधर T1 है, T2 को इधर ले गए तो ये हो गया T2। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, अगर मैं इसको उल्टा पलटा कर दूं दोनों को, तो ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर बराबर T2 अपॉन T1। और स्क्वायर को जब हम खत्म करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर अंडर रूट में बी के द्वारा लिया गया समय अपॉन ए के द्वारा लिया गया समय। ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो पहले 5-7 मिनट जो है इस कॉन्सेप्ट को समझने के हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद अगले 5-7 मिनट में मैं आपको 4-5 सवाल बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको बोला, मैं इन चीजों को हटा रहा हूं फिलहाल, मैंने आप लोगों को बोला कि दोस्त कोई दो लोग हैं, एक का नाम ए एक का नाम बी। ए जो है वो ए स्पीड से चला बी की तरफ,
और बी ए की तरफ चला, दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे चले और कुछ टाइम चलने के बाद किसी पॉइंट पर मिल गए, माना सी पे मिले, तो टी घंटे चले हुए हैं मैंने मान लिया। तो ए से लेके सी तक की दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल इसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा टी घंटे में, चाल ए गुणा टी। इसकी चाल बी सी, भाई बी से सी की दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसकी चाल बी है, इसको भी टी घंटे चलाए, दोनों सेम टाइम चले हैं अब तक। तो अब तक एक साथ चले हैं, तो ए टी और बी टी इनकी ये दूरी आ गई। लेकिन प्यारे भाई मिलने के बाद इस ए को, ए यहां से चला बी की तरफ पहुंचा, इसको T1 घंटे लगे, ए को T1 घंटे लगे, T1 घंटे इधर पहुंचने में, ए को लग रहे हैं T1 घंटे, मैंने माना ए को कितने घंटे लगे, T1। और यहां से मिलने के बाद बी अपना ए पे पहुंचा, तो बी को मैं कह रहा हूं T2 घंटे लगे, बी को T2 घंटे लगे। तो मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य पर पहुंचने में लगने वाला समय ए को लगा T1, बी को लगा T2। मिलने के बाद ए को T1 घंटे, बी को T2 घंटे। तो प्यारे भाई एक बात बताओ, ए को लगा है T1 घंटे, तो ये जो दूरी है BC, ये जो दूरी है BC, दूरी बराबर तो चाल गुणा समय होता है। सर ए की चाल तो ए है, समय T1 घंटे, तो ए T1 हो गई इसकी चाल, जो दूरी है ए T1, दूरी ये भी है, तो यहां से टी का मान ए T1 अपॉन बी। अब ये दूरी b को t घंटे, तो b की स्पीड से t घंटे में तय हो रही है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, b की चाल b समय T2 घंटे, तो यहाँ t का मान BT2 अपॉन a हो गया। तो ये जब कैलकुलेशन आपने देखा सर ये भी t का मान है, ये भी t का मान है, आपस में बराबर होंगे, तो जब ये हमने बराबर करे तो a की चाल बटे b की चाल बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1 बन के आ गया। a की चाल अपॉन b की चाल बराबर अंडर रूट में क्या बना, T2, यानी कि बाद में b के द्वारा लिया गया समय, b के द्वारा लिया गया समय अपॉन a के द्वारा लिया गया समय। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे देखो एक बात। दो दोस्त हैं मनीष और अंकित, क्रमशः a तथा b से b और a की ओर चले। मैं कह रहा हूं दो दोस्त हैं मनीष और अंकित, ये a पॉइंट से b पॉइंट है, तो जो मनीष है a से b की तरफ चला और अंकित जो है वो b से a की ओर चला, ये चले इस तरह से, ठीक है। मनीष ए से बी की तरफ चला और ये जो अंकित है ये बी से ए की ओर चला, ऐसे करके ये लोग चले, ठीक है भाई। अब एक ही समय पर निकले, सेम टाइम पर निकले हैं ये, बीच में किसी बिंदु पर, माना सी पर, ये बिंदु पर मिलने के बाद मनीष जो है बिंदु बी पर 36 घंटे में, तो ये जो मनीष है ये बिंदु बी पर पहुंचा 36 घंटे यानी T1, ये आ गया 36 घंटे में, और अंकित बिंदु ए पर पहुंचा 16 घंटे में, अंकित जो है वो 16 घंटे में, तो T2 का मान आ गया 16, यानी पहले व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय T1 होगा और जो इधर से चल रहा है दूसरी ओर से चले हुए व्यक्ति का जो समय है वो T2 होगा। तो T1 और T2 दोनों पता चल गए। यदि मनीष की चाल आपको पता है 50 है, तो अंकित की चाल बताओ। तो प्यारे दोस्त ए की चाल यानी मनीष की चाल अपॉन अंकित की चाल बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1 होगा, बस ये ध्यान रखना है अपने को। मनीष की चाल कितनी दे रखी है 50 बटे अंकित की चाल हमें नहीं पता, अंडर रूट में T1 का मान हो गया 36, T2 का मान हो गया कितना, T2 का मान हो गया 16, T1 का मान हो गया 36। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करने बैठोगे तो 50 बटे अंकित की चाल बराबर ये आया 4 बटे 9, ठीक है। तो 4 बटे 6 आया, 9 नहीं आया, 4 बटे 6। तो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और 2 से 25 बार, 25 की तिरछी गुणा करोगे तो अंकित की चाल आएगी 75 किलोमीटर पर आवर। अंकित की चाल कितनी आएगी 75 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ अंकित। अंकित की चाल भैया आप ये देखो, ए और बी से दो दोस्त चले थे मनीष और अंकित, तो मनीष जब किसी पॉइंट पर मिले तो मनीष को बी पे पहुंचने में 36 घंटे, T1 का मान 36, और अंकित को ए पर पहुंचने के T2 यानी 16 घंटे, साफ साफ लिखा हुआ है। तो T1 T2 पता चल गया। मनीष की चाल जो है ये ए मानी जाएगी और अंकित की चाल बी, तो ए बटे बी की जगह मनीष बटे अंकित कर लो, इनकी चाल बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1। तो मिलने के बाद लगने वाले समय पर आधारित ये क्वेश्चन है। एक और सवाल देखो, दो कार हैं स्कॉर्पियो तथा फॉर्चूनर, क्रम से प्रयागराज और दिल्ली से दिल्ली तथा प्रयागराज की ओर चली। आप एक बात समझिएगा, यहां से दो कार हैं, ये स्कॉर्पियो है, ये प्रयागराज से चली, ठीक है, और इधर है कार फॉर्चूनर, ये दिल्ली से चली।
एक स्कॉर्पियो है, एक फॉर्चूनर है, एक दिल्ली से चली, एक प्रयागराज से चली। ठीक है, तो फिर दिल्ली से दिल्ली तथा प्रयागराज की ओर चली, यानी जो प्रयागराज से चली है वो दिल्ली की ओर चली है, और दिल्ली से चली है वो प्रयागराज की ओर। क्वेश्चन को पढ़ो, दो कार स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर है, क्रम से प्रयागराज तथा दिल्ली से, दिल्ली और प्रयागराज की ओर, यानी जो प्रयागराज से चली है वो दिल्ली की ओर, और जो दिल्ली से चली है वो प्रयागराज की ओर। बीच में आगरा में कहीं ये मिली, माना ये आ गया आपका आगरा, बीच में कहीं ये आगरा में मिली दोनों, बीच में कहीं आगरा में मिली भाई दोनों। ठीक है, दोनों गाड़ी आगरा में मिली, तो यहां से आपको पता चल गया S अपॉन F, स्कॉर्पियो अपॉन फॉर्चूनर बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1 आएगा। और यहां जो ये आगरा, इसका मतलब स्कॉर्पियो द्वारा लिया गया समय जो होगा T1 होगा, और फॉर्चूनर के द्वारा लिया गया समय T2 होगा। ये बात क्लियर है? जो इधर बैठा दिया मैंने उसके द्वारा लिया गया समय T1 होगा, और दूसरी तरफ जो है उसके द्वारा लिया गया समय T2 होगा। तो आप बोलोगे सर ठीक है, चलो यहां से देखते हैं। तो बीच में आगरा पर मिलने के बाद उन्हें क्रम से दिल्ली तथा प्रयागराज, तो जो दिल्ली पहुंचना है वो 49 घंटे ले रही है, और जिसको प्रयागराज पहुंचना है वो 64 घंटे ले रही है। दिल्ली पहुंचने वाली 49 घंटे और प्रयागराज पहुंचने वाली 64 घंटे। यदि फॉर्चूनर की चाल 84 है तो स्कॉर्पियो की चाल बताओ। तो स्कॉर्पियो की चाल बटे फॉर्चूनर की चाल है 84 बराबर अंडर रूट में T2 64, T1 49। ये क्या बनेगा 8/7। 7 से 84 कटेगा 12 बार, तो स्कॉर्पियो की चाल कितनी आएगी 12 8 96। भाई स्कॉर्पियो की चाल कितनी आएगी 96 किलोमीटर पर आवर। प्रयागराज से स्कॉर्पियो चली दिल्ली की तरफ, दिल्ली से फॉर्चूनर चली प्रयागराज की तरफ, बीच में कहीं आगरा में मिले। आगरा में मिलने के बाद स्कॉर्पियो को दिल्ली पहुंचने में लग रहे हैं कितने 49 घंटे, और फॉर्चूनर को प्रयागराज पहुंचने में लग रहे हैं 64 घंटे। तो इधर जो भी है उसके द्वारा लिया गया समय बाद में T1 होगा, इधर जो भी है T2 होगा। आप बोलो मैं तो इधर दिल्ली इधर प्रयागराज लूंगा, आंसर पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेशियो पलट जाएंगे, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है बात समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन देखो, अजय देवगन और अक्षय कुमार क्रम से कानपुर तथा नोएडा से नोएडा और कानपुर के लिए एक ही समय पर चले। अजय देवगन है और एक तरफ अक्षय कुमार है। ठीक है, एक तरफ है अजय देवगन, एक तरफ है अक्षय कुमार। कहां कहां से चले हैं? अजय देवगन चला है कानपुर से, अजय देवगन चला है कानपुर से। ठीक है, और अक्षय कुमार कहां से चला है? नोएडा से। ठीक है, तो ये नोएडा और कानपुर के लिए निकले हैं। भाई अजय देवगन कानपुर से नोएडा और अक्षय कुमार नोएडा से कानपुर, ऐसे निकले हैं, एक ही समय पर चले हैं। बीच में आगरा में ये भी कहीं मिले, भाई ये यहां से यहां तक आया और ये यहां से यहां तक आया, तो ये आगे कहीं आगरा में। बात क्लियर है? आगरा में मिलने के बाद उन्हें नोएडा तथा आगरा पहुंचने में, नोएडा तथा कानपुर पहुंचने में, नोएडा तथा कानपुर पहुंचने में, बीच में उन्हें नोएडा तथा कानपुर पहुंचने में, बीच में उन्हें नोएडा तथा कानपुर पहुंचने में, आप बोलोगे सर ठीक है, नोएडा पहुंचने में, तो बीच में जब ये मिले हैं तो बीच में मिलने के बाद नोएडा पहुंचने में, तो ये हो गया T1, नोएडा पहुंचने में 4 घंटे लग रहे हैं, और कानपुर पहुंचने में ये हो गया T2, इसको लग रहे हैं 9 घंटे। ठीक है भाई, यदि अक्षय कुमार की चाल 40 है तो अजय देवगन की चाल बताओ। तो भैया आपके सामने आएगा, सबसे पहले ये आएगा अजय देवगन बटे अक्षय बराबर अंडर रूट में T2 यानी 9 बटे अंडर रूट में T1 यानी 4। तो आपसे बोला गया है अक्षय कुमार की चाल 40 है, तो अजय देवगन की चाल बतानी है। अक्षय की है 40 बराबर ये बचा 3/2, 2 से 20 बार, 20 की गुणा 3 में होगी तो 60। अजय देवगन की चाल अगर आपसे कोई पूछे तो वो कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ द अजय देवगन। ठीक है, ये बात आपको पता चली। सर मिलने के बाद जो लगने वाला समय है, अजय देवगन इधर से चला है तो इसके द्वारा बाद में लिया गया समय जो है वो T1 होगा, और अक्षय इधर से चला है तो इसके द्वारा लिया गया समय जो है वो T2 होगा। ठीक है, तो ये होगा पहले अजय देवगन अपॉन अक्षय बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1। तो T2 का मान 9, T2 का मान 9, T1 का मान 4। एक और क्वेश्चन देखो, दो रेलगाड़ियां A तथा B दो स्टेशनों X तथा Y से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, और एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से मिली
उसके बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती है। यानी जो एक्स से चली है उसको वाई पे पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट लगे। भाई ये बात समझिए, T1 जो एक्स से चली है उसको वाई पर पहुंचने में लगे हैं 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट, इनको आप लोग क्या बोल सकते हो सर जी? 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 4 घंटे में हो जाएगा 6 चौक 24, 240 मिनट। तो ये हो जाएगा 240 मिनट और 48 मिनट और हैं। तो 240 और 48 कुल कितना बन गया? 288 मिनट लगता है T1 का वैल्यू। T1 की वैल्यू 288 मिनट। और X पर पहुंचने के लिए उसे दूसरी को लग रहे 3 घंटे 20 मिनट। तो आप बोलोगे सर 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट और हैं, तो ये कितना हो गया? 200 मिनट। अब T1 T2 दोनों ही पता है मुझे सर, मैंने सबको मिनट बना लिया। जो 4 घंटे दे रखा था 4 घंटे 48 मिनट, उसका मतलब आ गया 288 मिनट। जो 3 घंटे 20 मिनट था उसका मतलब आ गया 200 मिनट। तो मैंने सबको मिनट बना लिया। अब एक ही चाल 45 है, तो ये मेरा काम बन गया, मुझे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही चाल बटे बी की चाल अंडर रूट में T2 अपॉन T1। एक ही चाल 45 है, बी की हमें नहीं पता, अंडर रूट में T2 की वैल्यू 200, T1 की वैल्यू 288। इसको अगर आप काटते हैं, माना 4 की बजाय 8 से काटा, इसको 8 से ये कटा 25 बार, 8 से इसको काटा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचा 6, बचा 4, 8 6 48। तो 25 बटे 36 अंडर रूट में बचा, जिसे आप 5 बटे 6 भी बोल सकते हो। भैया अंडर रूट में 25 बटे 36 बचा और 25 को बाहर निकालोगे 5, 36 को बाहर निकालोगे 6। अब यहां से मुझे पता है, इतना तो आप खुद ही करोगे। 5 से 45 9 बार कटेगा, 9 गुणा 6, बी की स्पीड आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा आप लोगों को सीखना होगा कि सर हमें, भाई यहां देखो 5 से 45 9 बार काटेंगे तो बी की गुणा तो यहां होगी 5 एकम 5, तो बी एकम बी और 6 निम्मा 54। तो बी की स्पीड पूछे कितनी आई मेरे दोस्त? बी की स्पीड आ गई हमारी 54। बी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है ए और बी क्रम से पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ए और बी है, वो पी से क्यू की तरफ यात्रा कर रहे हैं। कौन है? ए और बी। आगे कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अपने गंतव्य क्यू पर, ए और बी क्यू पर, ए और बी जो है अपने गंतव्य पर, ए और बी अपने गंतव्य पर यानी क्यू और पी पर। तो ये T1 की वैल्यू हुई, T1 की वैल्यू हुई 8 6 48 और 1 49 बटे 8। और दूसरा है कितना? 8 घंटे का। तो ये T2 की वैल्यू हुई आपका 8। अब आपको एक चाल पता हो, दूसरी तो आप फटाफट निकाल दोगे। सर एक ही चाल बतानी है, तो आप बोलोगे सर एक ही चाल बटे बी की चाल है 16.8 बराबर अंडर रूट में T1, अंडर रूट में T2 अपॉन T1, तो 49 बटे 8। तो बटे का जो 8 है इसको घुमा के ले गए ऊपर, ये कितना बनेगा? 8 बटे 7। क्या 7 से 16.8 कट सकता है किसी भी तरह से? 7 से इसे काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 2, 7 चौक 28। तो ए का मान क्या हुआ? 2.4 इंटू 8, 24 अट्ठे 192 होता है। तो एक अंक के बाद दशमलव, तो ए की स्पीड आ जाएगी 19.2 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी? 19.2 किलोमीटर पर आवर। भाई अंडर रूट में T2 अपॉन T1 तो करोगे, ये साफ साफ लिखा है ए और बी अपने गंतव्य क्यू पर, यानी ए क्यू पर पहुंचने के लिए T1 यानी 49 बटे 8 और पी पर पहुंचने के लिए यानी T2 8 हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर, सभी का आंसर, चलो इसका आंसर मैं आपसे होमवर्क में लूंगा। इसका आंसर मैं बस पूछता हूं आपसे, इसका आंसर क्या होगा? तो बस ये एक क्वेश्चन और देख लो। भाई ए और बी समान दिन समान समय पर एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। माना कुछ इस तरह से है एक्स और वाई। ए और बी समान दिन समान समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% ज्यादा है। अगर बी की चाल 100 किलोमीटर पर आवर में ले लूं तो ए की चाल 20% ज्यादा है, यानी 120 किलोमीटर पर आवर हो गई। बी से 20% ज्यादा है, अगर ए की चाल मैं 100 ले लेता हूं तो बी की चाल 120 हो गई। भाई मुझे पता है ए बटे बी करना है तो 6 बटे 5 हो जाएगा। 120 बटे 100 का मतलब 6 बटे 5।
रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रम से वाई और एक्स तक पहुंचने में पी घंटे और 7:1.5 घंटे लगते हैं। पी का मान बताओ। भाई रास्ते में ये कहीं मिले, भाई रास्ते में ये कहीं मिले ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद y और x में पहुंचने के लिए y पे पहुंचना है इसको, तो y पे यहां पहुंचेगा, यानी t1 की वैल्यू तो हो गई p, t1 की वैल्यू हो गई p घंटे, और प्यारे भाई t2 की वैल्यू कितनी हो गई, t2 की वैल्यू 7 पंजे 35 और एक 36/5 हो गई, 36/5। अब आप में से हर एक बच्चा इस बात को जानता होगा कि सर अगर मैं इस बात को देखूं a/b, a की स्पीड 120, b की स्पीड 100, बराबर अंडर रूट में t2, तो 36/5, और अपॉन में p करोगे तो यहां ही p आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से इसको काटा, 20 से काटा, 20 छिक के 20 पंजे, इधर से अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और इधर का स्क्वायर करोगे तो 36/5p। तो प्यारे भाई 36 से 36 एकम 36, तो ये वैल्यू क्या बनी, 5p का मान 25 बना। तो दोस्त p की वैल्यू 5 बनती नजर आ रही है। p की वैल्यू कितनी बनती नजर आ रही है, आप बोलोगे सर p का मान पूछ रहा है, तो साथी p का मान 5 है। साथी p का मान कितना है, तो प्यारे दोस्त 5 है। अब एक और क्वेश्चन, ये आज का मैं बोल सकता हूं लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता रहा हूं। अमन और कपिल क्रम से दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ चले, ठीक है। अमन दिल्ली से चला और कपिल ग्वालियर से चला, एक समय पे निकले। मथुरा में मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में, देखो अमन दिल्ली से चला है, ग्वालियर पहुंचने में 196 मिनट, तो t1 का मान 196 और t2 का मान 225 मिनट हो गया। यदि अमन की गति 30 है तो आपको बताना है कपिल की गति। अमन की गति 30 है, कपिल की हमें नहीं पता, अंडर रूट में t2 225/196, 225/196, तो ये तो 25 का वर्ग है और ये 14 का वर्ग है। आप आगे करोगे, 5 से इसको 6 बार, 5 से इसको 5 बार, तो k हो गया 5k बराबर 14 छिंग 84। k का मान क्या आ गया, 84/5, 84/5, ठीक है। 196, तो कपिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, 84/5 है। तो भाई 84/5 कौन सा ऑप्शन है, क्या ये 15 वाला है, क्या ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, तो 5 2 7, क्या गड़बड़ है। तो भाई अमन की गति हमें पता चल रहा है, अमन की गति है 30, ठीक है, अपॉन कपिल की गति बराबर अंडर रूट में t2। तो आप अमन जो है दिल्ली से ग्वालियर पहुंचा है, तो उसको ग्वालियर पहुंचने में 196 और दिल्ली पहुंचने में 225, तो 225 जो वर्ग है 15 का है, यहां गड़बड़ हुई है। भाई हमने जो 25 लिया है प्यारे भाई, ये 15 का वर्ग है 225, ठीक है। जो हमने 25 ले लिया, 225 15 का वर्ग है साथी, तो ये बात आपको पता चली। सर हम जब काटेंगे तो ये 15 का वर्ग है, यहां पे मेरे दोस्त आप 15 लिखेंगे, क्योंकि 25 का तो 625 है। तो जब हम देखेंगे 15 से 30 को 2 बार काटा, 15 एकम 15, तो k की गुणा 1 में 1, 14 दूनी 28, तो k यानी कपिल की जो स्पीड है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आई, 28 किलोमीटर पर आवर आई। तो प्यारे भाई ये क्वेश्चन है जिसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और एक बार जरूर बताना क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप जरूर बताएंगे, होमवर्क में इसका आंसर मैं दे रहा हूं। मिलने के बाद समय, अब ये ट्रेन के रूप में आए तो भी दिक्कत मत लेना कि माना 2 ट्रेन चल रही हैं इसी स्पीड से, मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं इसी स्पीड से, तो आप बोलो सर कितना समय लगेगा। तो उस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान भाई, बिल्कुल परेशान मत होना। तो ये आज का क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, इसका आंसर आपको जरूर 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 करना है कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ बताना है क्लास कैसी लगी। मिलते हैं प्यारे दोस्त अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।